श्री गणेशाय नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्स्यका रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवाम भागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को पादुका दे करके विदा किया है। सभी लोग मन में श्री सीताराम जी को रख करके अयोध्या की तरफ वापस आए हैं। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह राम जी ने निषाद राज को फिर विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी सबको लौटाया। सब वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठ करके प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह संभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान करके वह पीर पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध बिलोकी दशा रघुबर की बरसि सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु पर नाम करि दीन भरोसो चले मुदित मन डर न खरोसो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया के में बैठ करके पीरिजन एवं परिवार के वियोग से दुखी है। भरत जी के स्नेह संभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान करके वह पीर पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर के भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। कब? जब राम जी भरत के वचन उनका कर्म के प्रति विश्वास प्रीति विश्वास आदि का जब राम जी अपने मुख से राम लक्ष्मण जी और सीता जी के सामने वर्णन कर रहे हैं, उस समय चित्रकूट के पशु पक्षी जल मछली जड़ चेतन सभी जीव उदास हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी की दशा देख करके देवताओं ने उन पर फूल वर्षा करके अपने अपने घर की दशा कही अथा अपना अपना दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर के चले। मन में जरा भी डर न रहा।
छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुरु समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभासुर बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरी दूसर बाशु, राम सखा सब कीन सुपाशु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। यमुना जी उतर करके पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। सभी लोग बिना भोजन के रहे। दूसरा दिन दूसरा उनका जो मुकाम था वह गंगा जी उतर करके गंगा पार श्रृंगेरपुर में हुआ, जहाँ निषाद राज की राजधानी थी। पहले दिन यमुना पार किया उन्होंने और उस दिन बिना भोजन के रहे रात भर। दूसरा मुकाम उन्होंने गंगा जी के पार श्रृंगेरपुर में हुआ। वहाँ राम सका निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया था। निषाद राज ने सारे प्रबंध उनके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था की थी। सई उतरी गोमती नहाई, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुरवासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सोपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तेरहुति चले साजे सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। फिर सही उतर करके गोमती में स्नान किया। गोमती के सही तीर पर, सही एक जगह का नाम है जहाँ पर गोमती नदी है। फिर सही उतर करके गोमती नदी में उन्होंने स्नान किया। और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। चौथे दिन सारे लोग अयोध्या जी पहुँच गए। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे। जनक जी भी अयोध्या में 4 दिन रहे और राजकाज एवं सब साज समाज को संभालकर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। तिरहुत मतलब जनकपुर को गए। सारी व्यवस्था अयोध्या की करा करके जनक जी फिर जनकपुर की तरफ गए। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और उपहास करने लगे। वे भूषण और भोग सुख को छोड़ करके अवध की आशा पर जी रहे हैं। सब लोग इसी आशा में जी रहे हैं कि 14 साल पूरे होंगे, राम जी अयोध्या आएंगे। सारे भोग विलास लोगों ने छोड़ दिए। बस खाली जीने भर के लिए लोग खा रहे हैं और एक ही अभिलाषा है कि राम जी 14 साल बाद अयोध्या आएंगे। और सबके मन में सीताराम सीताराम, बस राम जी का ही स्मरण है। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाय सिख ओधे। पुण्य सिख दीन बोली लघु भाई, सोपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझा करके उद्धत किया। भरत जी ने जो विश्वासी सेवक थे और मंत्रियों को समझा करके उन्हें आज्ञा दी। वे सब सीख पा करके अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुला करके शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी को सौंपी। भूसर बोली भरत कर जोरे,
करि पर नाम बय विनय निहोरे, ऊंचे नीच कारजु भल पोचो, आयुष देवन करव संकोचो। ब्राह्मणों को बुला करके भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिए। हाथ जोड़ करके भरत जी ने ब्राह्मणों से कहा कि छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो भी कार्य हो आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, संकोच न करना। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी शुभ सब साये, सानुज गे गुरु गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुला करके उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़ करके बोले, आयुष होयत रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होय सोई। भरत जी दंडवत करके हाथ जोड़ करके गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुवर आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। भरत जी कह रहे, गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शैल होकर के प्रेम के साथ बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ कहोगे और जो कुछ करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। वाह धन्य है भरत जी। गुरु वशिष्ठ जी को भरत का बखान करना पड़ा। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ भरत जी आज्ञा मांगने गए हैं और बोले हैं, हे गुरु जी अब आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम व्रत से रहूं, संयमित जीवन से रहूं। तब वशिष्ठ जी बोले, वशिष्ठ जी का शरीर पुलकित हो गया है और प्रेम के साथ वशिष्ठ जी बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझोगे और जो कुछ कहोगे, जो कुछ करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सीख पाए आशीष बड़ी, गनक बोल दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि, सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर के ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध करके प्रभु की चरण पादुकाओं को चरण पादुका को सिंहासन पर विराजित कराया। जब गुरुजी ने बोला, भरत जी जो तुम समझोगे, कहोगे, करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने गुरु जी की यह बात सुन करके शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पा करके ज्योतिष को बुला करके शुभ दिन सुधवा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर, अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजित किया। राम मात गुरु पद सिरुनाई, राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायुस पाई, नंदी गाँव करी परम कुटीरा, नंदी गाँव करी परम कुटीला, कीन निवास धर्मो धुरि धीरा। राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायुस पाई, नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म
धुरधीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।